guys, my lovely beautiful angels. How are you? Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग है वो है जी योर फिज़िकल एंड रोमांटिक कंपैटिबिलिटी विद योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी रहेगी, आपकी कंपैटिबिलिटी, लव, केमिस्ट्री, ये सब के बारे में डिटेल रीडिंग है. ओके, हाँ, बाकी की डिटेल्स आपको रीडिंग में बताते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम. अपना ग्रुप चूज़ कर लीजिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. बर्थ डेट्स हैं. ओके, एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इस तरह चूज़ करने में तो इंट्यूटिवली चूज़ करने के लिए 2 मून है आज मेरे पास. ग्रुप 1 के लिए है ये क्लियर मून. ओके, क्लियर या वाइट कह सकते हैं, वैसे क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है. एंड ग्रुप 2 के लिए है जी ये पर्पल कलर के मून. ओके, पर्पल मून you can see. So this is the group selection and I'll be seeing you on your reading. Hello the lovely group 1. ये वाला आपका कार्ड या ये वाला आपका मून सेलेक्ट किया है. लेट्स सी कि कैसी रहने वाली है कंपैटिबिलिटी आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपकी रोमांटिक कंपैटिबिलिटी, लव, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें. ओके ओके ओके, लव yourself first. Let your friends help you. And we have the wedding, we have the express your love. And it is safe for you to love soulmate. Okay, बाकी दूसरे डेक से हम बाद में देखते हैं. ठीक है, पहले मैं ना आपको इनका बता दूँ, इन कार्ड्स का. सो द थिंग इज़ गाइज, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस के साथ में है, इधर देख पा रही हूँ ना आपकी केमिस्ट्री, वो ये है गाइज कि शायद आपके कुछ फ्रेंड्स का बहुत काफ़ी रोल रहा था आप दोनों को मिलाने में. ठीक है, एंड शायद आपकी शादी भी कुछ इसी तरह से हुई हो. आपके फ्रेंड्स या फैमिली ने आपकी काफ़ी हेल्प की हो, या फैमिली के किसी एक सदस्य ने आपकी हेल्प की हो. ठीक है, क्या क्योंकि यहाँ पे वेडिंग कार्ड आया है, तो आपकी जो वेडिंग है, शादी, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. जो आपकी शादी हुई है इस इंसान के साथ, आपकी पूरी ज़िंदगी इसने ना चेंज किया है. ठीक है, अच्छा, अभी ये इंसान के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी ये रहेगी कि जो आप हो ना, आप थोड़े से वो हो सेल्फ ऑब्सेस्ड तो नहीं कह सकते, बट आपको खुद का अपना आप बहुत पसंद है. ठीक है, लाइक आप ना अगर मैं ये ऐसे कहूँ कि उनसे ज़्यादा खुद से प्यार करते हो लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है. ठीक है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के देखें ना उसके बैकग्राउंड में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. इसकी वजह से ही आपको आपका पार्टनर और अच्छा और करीब मिलता है. आपका सोलमेट कार्ड भी इसीलिए निकला है. ठीक है, अच्छा, अब कंपैटिबिलिटी में ये है कि आप थोड़े से रिज़र्व्ड भी हो सकते हो, रिज़र्व रहते हो, इतना ज़्यादा खुलोगे नहीं उनके सामने, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को जल्दी आप एक्सप्रेस नहीं करते हो या करोगे उनके सामने. अच्छा, लेकिन ये चीज़ उनको थोड़ी सी बॉदर कर सकती है. ठीक है, वो चाहते हैं कि ऐसा केमिस्ट्री हो कि आप खुल के अपनी फीलिंग्स का इजहार करो उनके सामने, जो आप चाहते हो, जैसा आप रिलेशनशिप चाहते हो, या जैसा आप लाइफ में कुछ और भी अगर करना चाहते हो, तो आप ना उनसे छुपाते हो या आप हेजिटेंट हो उनके सामने बोलने से. लेकिन वो आपको इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. वो लाइक मैं आपको ये कहना चाहते हैं कि डार्लिंग, मैं इट इज़ सेफ, आप मुझे बताओ. ठीक है, मैं चाहता हूँ आप मुझे बताओ, हम दोनों की केमिस्ट्री और अच्छी हो, और ये कि लाइक अगर आप मुझे बताएंगी तो आपका मसला सॉल्व ही होगा, बिगड़ेगा नहीं. ठीक है, ये आप दोनों के में एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है. ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात है कि बिकॉज दे आर योर सोलमेट. ठीक है, कंफर्ट
आपका कंफर्ट लेवल तो काफ़ी ज़्यादा है इनके साथ, लाइक आप बहुत कंफर्टेबल हो गए इनके साथ, ठीक है। बिकॉज सोलमेट की एनर्जी में ऐसा होता है कि दे बोथ आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, एक दूसरे की बाहों में बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं, बहुत आराम फील करते हैं। एक ऐसे होम लाइक फीलिंग आती है जैसे हम घर में बैठे हैं, ठीक है। उनकी बाहें, उनकी गोद, जिधर भी आप हो, उनको ऐसा आपको लगेगा ये एक अलग किस्म का कंफर्ट जोन है मेरा, मेरा एक अलग किस्म का ये लिविंग स्टाइल है, ये मेरा घर है, इस तरह की एक अलग फील होती है, ठीक है। अच्छा, अभी ये कि गाइस एक इस अभी तक तो केमिस्ट्री में यही आया है कि आप थोड़े से रिजर्व्ड रहोगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप खुलो, आप बोल्ड बनो। इवन आप ड्यूरिंग लव मेकिंग भी वो चाहते हैं कि आप जो हो जो आपकी विशेज़ हैं, ऑब्वियसली जो आप चाहते हो लव मेकिंग में क्या हो, दैट मस्ट बी वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। आप अपनी इजहार करो, मैं ये चाहती हूँ, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, आप ख़ुद जा कर के उनको कहते हैं, आप ख़ुद बोल्ड बनो, ठीक है। लेकिन आप शाय हो, यहाँ पे शाय फीलिंग, हाँ शाय है, हेजिटेंट मैं नहीं कह सकती, बट शाय हो सकता है। लेकिन ये ना ऐसे शुरू शुरू की केमिस्ट्री है, ठीक है। आगे जाके आपने भी शेर बन जाना, शेरनी, ठीक है, थोड़ी देर में। ये शुरू शुरू में ही है आपका केमिस्ट्री ऐसा शाय वाला, लेकिन स्टिल योर हस्बैंड वांट्स यू टू बी वेरी एक्सप्रेसिव एंड बोल्ड विद हिम, ओके। सो कुछ और देखते हैं केमिस्ट्री क्या है आप दोनों की। या द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। सो आप ना मेरे ख्याल में कुछ इस तरह के हो कि आपको ना और जगहों पे बहुत ध्यान आपका रहने वाला है, और जगहों पे ध्यान मीन व्हाट, लाइक घर में और क्या हो रहा है, भाई के साथ क्या हुआ है, बहन के साथ क्या हुआ है, ठीक है। मेरी फ़लानी फ्रेंड ये थी, मेरी फ़लानी फ्रेंड की शादी हो रही है, फ़लाने, ये आप ना इधर उधर के मसलों में मुझे ऐसे लगता है बहुत इंटरेस्ट लेते हो। एंड ये चीज़ आपके हस्बैंड को कहेगी कि नो, जस्ट पे अटेंशन ऑन मी, ठीक है। वो बड़ा अटेंशन सीकर सा इंसान है, मेरे को बता दूँ आपको, ठीक है। एंड आपका ड्यू अटेंशन चाहते हैं कि आपके लाइक एक ऐसा बॉन्ड बने, एक ऐसा रिश्ता हो जिसमें दोनों एक दूसरे को समझे भी, और दूसरी बात यह है कि मोहब्बत होनी चाहिए आपको उनके लिए, ठीक है। ये वो चाहते हैं मोहब्बत में। सो जी, प्रैक्टिस कंपैशन। गाइस आपको दोनों का केमिस्ट्री ऐसा है कि वो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। कंपैशनेट मीन व्हाट, कि लाइक आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ये ख्याल रखेगा, ठीक है। आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, इवन आपकी सिस्टर का भी अगर शादी है, आपके ब्रदर की शादी है, जो भी है, ये इंसान काफ़ी इंटरेस्ट लेने वाला है उसमें, आपके मौके में, ठीक है। और ये है कि ये इस तरह का केमिस्ट्री इस कपल का रहने वाला कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी लड़ाई कभी हुई है, वैसे तो ना ही हो, लेकिन फ़र्ज़ करें आप कभी रूठे हो, ये इंसान आपको आके ख़ुद मना लेगा, ठीक है। हाँ, बहुत ही लाड़े से इन्होंने रखा हुआ है आपको, ऐसे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, बहुत ही लाड़ प्यार लाडली दुल्हन है आप, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे आप थोड़ा सा नखरा करती नज़र आ रही हैं, ये मुझे आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं किसी भी सूरत में, ठीक है। बहरहाल आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं है इनको। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, आप दोनों बहुत टाइम इकट्ठे बिताया करोगे। ये आप डिवाइन का ग्रेटफुल रहें, डिवाइन से इसके लिए कि ये इंसान बहुत ज़्यादा काम में इतना बिज़ी नहीं है कि आपको वक्त ही ना दे, और आपके इसके पास वक्त ही ना, आप बहुत अच्छा समय बिताओगे एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा मैं देख पा रही हूँ कि दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। एंड मुझे ऐसे आप डेट्स पे जाओगे, आप अपनी डिनर नाइट अपने घर में भी इवन कर सकते हो, ठीक है। एंड इस तरह की एनर्जी है इस ग्रुप में। एंड ये भी हो सकता है कि आप सेपरेट रहो कुछ समय के लिए, चाहे सही, लेकिन आप कुछ कहीं ना कहीं आप ससुराल से बाहर सेपरेट ज़रूर रहेंगे कपल, एज अ कपल, ठीक है। चाहे उनकी पोस्टिंग किसी और कंट्री में है या वो कहीं और काम करते हैं, आप उनके साथ रहती हैं अकेली, कुछ इस तरह का है यहाँ पे। काफ़ी आई एम गेटिंग अ वाइब के जहाँ पर फुल ऑन
फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं है आप दोनों के रिश्ते के दरमियान, ठीक है। तो काफ़ी आपको अकेले में वक्त मिलेगा। सो बहरहाल लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, द थिंग इज़ कि आप दोनों ही एक जैसे हो दिल के। दिल उनका भी बहुत नर्म है और आपका भी बहुत नर्म है। ना तो वो आपको नाराज़ देख सकते हैं, ना ही आप उनको नाराज़ देख सकते हो, ठीक है। गाइस वैसे भी गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों का सोल कनेक्शन तो है, सोलमेट कार्ड आया से आत्मा का बंधन है एक, ठीक है। आप दोनों को कोई फ़िज़िकल अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है अपने रिलेशनशिप को मज़ीद चलाने के लिए, उसको आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। बाज़ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि उनको यू हैव टू गिव ऑल द टाइम, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इंसान ये ख़ुद भी आपको देता है, ख़ुद भी अपना आप आपको देगा, अपनी एफ़र्ट, अपना दिल, अपना हार्ट, अपना टाइम, ठीक है। एंड मुझे आप दोनों यहाँ पे वक्त बिताते बहुत नज़र आ रहे हो, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही वेले हैं ये, नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है स्टिक टू यू, आपके साथ 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 हर वक्त। जस्ट किडिंग, ओके। ही जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, चाहते हैं कि आपके साथ वक्त बिताएं, उनको पसंद है, आप उनको बड़ी पसंद हो, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, या मैं अगेन हेजिटेंट एनर्जी गाइस, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज आई थिंक आपको कोई हेल्प की कभी ज़रूरत हो ना, आप डायरेक्ट उनको नहीं बोलने वाले, और ये चीज़ उनको हर्ट करती है। लाइक क्यों नहीं मेरे को कहती है, मैं इसकी हेल्प करूँ, क्या चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ ख़रीदना है, कुछ किसी काम में हेल्प चाहिए, मुझे बताती क्यों नहीं हो तुम आखिर। एंड यू विल बी लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू बॉदर यू, मैं नहीं चाहती आपको तंग करूँ, आपको डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मैं खुद भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगा लेती हूँ। बहरहाल उनको नहीं पसंद ये चीज़ें, बता दूँ आपको, ठीक है। मैं चाहती हूँ वो आपकी हेल्प करें, बहुत ही स्वीट इंसान है। एंड द न्यू लव गाइज, आप उनकी लाइफ में हो सकते हैं कोई नया एक उम्मीद बन कर के कभी आई हो सकता है आप उनके लिए लक्ष्मी प्रूफ हो सकता है आप उनके लिए बहुत लकी प्रूफ हो, उनके लक के चार्म हो, इसलिए आपसे बहुत मोहब्बत है। लेकिन ये इंसान की केमिस्ट्री, इंसान की नेचर इस तरह की है, बहुत ही गिविंग है, बहुत लविंग है, और आपका जो कपल है वो भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जहाँ पर आप जो हो, आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप इस तरह के नहीं हो कि बस झपट लो, लड़का है तो बस उसको झपट लो, उसकी दौलत भी ले लो, उसकी गाड़ी भी यूज़ करो, और उसका सब कुछ उसकी फैमिली की रिसोर्सेज भी यूज़ करो, और बदले में उसको कुछ ना दो। ऐसे आप नहीं हो, आप थोड़ा सा खुद पे भी सेल्फ रिलायंट हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं खुद भी कुछ करूँ, उस पर बर्डन ना बनी रहूँ हर वक्त, और वो इस तरह का बंदा है कि वो चाहता है कि टू गिव यू, वो चाहता है कि आप उससे मांगो, आप वो आपको दें, ठीक है। सच अ लवली एंड केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री वैसे कभी मैंने देखी नहीं है, लाइक कार्ड्स मैंने देखी, वैसे रियल लाइफ में तो होती है, ऐसी रीडिंग कभी नहीं आई। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो द लवली ग्रुप 2, ये पर्पल मून या ये वाला आपका है, ओके। लेट्स सी कि जी क्या है आपके कपल केमिस्ट्री, क्या है आपकी, ओके। एंड कैसा आपकी कंपेटिबिलिटी, लव रोमांस कंपेटिबिलिटी कैसी रहने वाली है, ओके जी। फीलिंग फैमिली इश्यूज, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, हमारे पास है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एंड वी हैव दिस प्लेफुलनेस, and we have this religious factor, trust and final calling in your soulmate. All right, so the group 2 केमिस्ट्री यहाँ पर ये आ रही है जनाब के आपके पर्सन की नेचर काफ़ी हद से ज़्यादा जॉली है, राइट। थोड़े से फ़नी हैं, मज़े के हैं, बहुत मज़े के हैं, व्हाट आई एम सेइंग। एनीवेज काफ़ी प्लेफुल इनकी एनर्जी है, मज़ाहिया हैं, इनको मजाक करना पसंद है, ठीक है। एंड रोमांस में भी ये है कि ही विल बी वेरी वेरी प्लेफुल विद यू, ठीक है। आपके साथ इनको खेलना पसंद होगा रोमांस में,
आप किसी भी चीज़ से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज़ इस तरह की चीज़ें जो आपको टीज़ करना, आपको छेड़ना, थोड़ी ऐसी ना इमेच्योर नहीं, मतलब थोड़ी सी लाइक जैसे पिलो फाइट होता है कपल का, बच्चों वाली हरकतें। एंड डोंट कंसिडर हिम एज अ बच्चा एट ऑल, बिकॉज काफ़ी मेच्योर एनर्जी है इन बेड, ठीक है। ये ना आप समझना कि बच्चे बच्चे बूचे कोई नहीं है वो, बहरहाल वैसे इनको पसंद है आपको हंसाना, आपको खिलाना, आपको साथ मज़े करना, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी है। सो द केमिस्ट्री इज़ दिस कि आपकी एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है, आप थोड़े से मेच्योर हो मेंटली, ठीक है। आपका रिज़र्व तो मैं नहीं कह सकती, बट यू नो आपका मोटो ये है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। ये चीज़ का वो उनको भी मानना है, वो भी ऐसा मानते हैं, बिकॉज़ ये शादी कुछ ऐसी है लाइक आप कह सकते हो इंटर कास्ट मैरिज है, या कह सकते हो रेस भी डिफरेंट हो सकती है। रेसिज्म लाइक आप एशियन हो, वो हो सकते हैं अमेरिकन, आप यूरोपियन हैं, वो हो सकते हैं इंडियन, ठीक है। आप इंडियन हो, वो हो सकते हैं ईस्ट एशियन, ठीक है। इस तरह की कोई है रेस डिफरेंस है यहाँ पर, या कल्चर डिफरेंस है यहाँ पर, रिलीजन डिफरेंस, कुछ ना कोई फ़र्क है। तो बहरहाल लेकिन ये है कि आई थिंक आपने कभी कोई दुआ या मैनिफेस्टेशन या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लड़ाई थी कभी, ठीक है, तो आप वो करके भूल गए थे। बट यू नो व्हाट, जो चीज़ हम मैनिफेस्टेशन में करके भूलते हैं इन द एंड वही पूरी होती है, अगर आपको पता है मैनिफेस्टेशंस का। तो जो चीज़ को हम याद रखते हैं, जो चीज़ हम हर रोज़ डिवाइन को कहते रहते हैं आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं होया, आज भी नहीं होया वो नहीं होता, ठीक है। तो बहरहाल ना आप किसी को मांग कर भूल गए थे, एंड वो चीज़ इन द एंड आपके पास लौट करके आई है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली योर सोलमेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं पास्ट लाइफ के, ठीक है। एंड आपने पहले कोई लाइफ इनके साथ बिताई हुई है, इनको पता है, आपकी रग रग से वाकिफ़ है ये, पहली आपकी दुखती रग क्या है इनको पता है, ठीक है। एनीवेज रोमांस में गाइस आपको साथ आपको ना शायद इस तरह की रिलेशनशिप बहुत पसंद है कि जैसे दोनों मिलकर कहीं जा रहे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं, कोई अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं, यू नो उस तरह की चीज़ें आपको बड़ी पसंद है, या इस तरह की जगहों पे आपको ज़रूर लेकर के जा करेंगे, ठीक है। बाकी ये कि गाइस आपके ना ऐसे दिल का कनेक्शन है एक दूसरे से, बता दूँ मैं आपको, ठीक है। ना दिल आपका नहीं लगेगा उनके बिना, दिल तो उनका भी नहीं लगना आपके बिना, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, एंड पॉसिबल है कि आप कभी मैके जाओ एंड उनका तो बिल्कुल भी पीछे से दिल नहीं लगना, साफ बात है, ठीक है। एंड ये है अच्छा हीलिंग फैमिली इश्यूज़। आप में से जिन लोगों को भी फैमिली इश्यूज़ हैं, कार्मिक पार्टनर, कार्मिक फैमिली, ठीक है, चाहे आपका मैका है चाहे आपका ससुराल है, फैमिली इश्यूज़ हैं। आई थिंक ये जो इंटर कास्ट मैरिज है इस वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन ये बता दूं मैं आपको, दिस पर्सन इज़ योर एब्सोल्यूट कंफर्ट जोन। आपको इतना ये रिलैक्स दे देंगे ना लाइफ में, इतना प्यार दे देंगे, इतनी मोहब्बत दे देंगे, इतना अपनापन दे देंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी फैमिली की सपोर्ट की। बेशक मैं मानती हूँ ज़रूरत होती है, लेकिन जो जब कोई कार्मिक हो जाए तो फिर क्या ज़रूरत है किसी की, है ना। अपनी एनर्जी को डाउन करने वाली ही बात है, उसने आके आपका एनर्जी सक ही करनी है कार्मिक्स ने, है ना। तो बहरहाल ऐसा है, ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि आपका हील कर देगा हार्ट को, दिल को आपके बिल्कुल मरहम लगा देंगे, ठीक है। कुछ और कंपेटिबिलिटी इनकी लव केमिस्ट्री की देखिए, ट्रू लव गाइस, ये आपको फ्रीक्वेंट केसेस देना, आपको बहुत सारा मोहब्बत देना, प्यार देना, ये इस शख्स का ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन ही कह सकती हूँ बिकॉज ये कार्ड काफ़ी ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड फॉर केस, ऑब्सेस्ड फॉर फिज़िकल टच, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ। एंड द थिंग इज़ दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, एक ऐसी मोहब्बत है कि जो आपको ज़िंदगी में एक ही बार मिलनी है, और उसके बाद अगर आपने इसको मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी को, या आपने कुछ इनके साथ कभी डिसलॉयल्टी ऐसा कुछ किया, उसके बाद
ऐसा इंसान आपको ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी भी ऐसे इंसान नहीं मिलेगा आपको। एम्ब्रेस योर इमोशंस। ओके गाइज, ये इंसान चाहता है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझें, बिकॉज काफ़ी इमोशनल इंसान है, ठीक है। ये वो चाहते हैं कि लाइक आप उनकी जो है ना फीलिंग्स को समझो, वो जो चाहते हैं आपसे। आई थिंक ये इंसान थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा है आपसे मोहब्बत में, ठीक है। बेशक ये आपको खुश तो रखता है, लेकिन वो चाहता है कि इन रिटर्न आप भी उनको कुछ ना कुछ दें, ठीक है। एंड आपका थोड़ा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है किसी का यहाँ, ठीक है। एंड आप कभी कभी गुस्से में आ जाएंगे उनके साथ, एंड ही विल बी लाइक क्यों ये ऐसा करती है मेरे साथ, मैं इसको इतनी मोहब्बत देता हूँ तो भी गुस्से में आ जाती है, रूठ जाती है। कितनी और एफर्ट में पुट करूँ, कितना और इसको प्यार दूँ, क्या चाहती है। कभी कभी ये इंसान ना इरिटेट भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर मूड स्विंग्स प्रॉब्लम। मैं प्रेगनेंसी की बात नहीं करी, प्रेगनेंसी में तो नेचुरल है मूड स्विंग्स, वो उनको पता होगा कि बेबी हरकतें करवा रहा है सारी है ना। सो फोकस ऑन लव। अच्छा जी, अच्छा बात ये गाइस इस कपल की कि ये कपल मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ी नोक झोंक, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की लड़ाई, रूठना मनाना चलता रहेगा इस कपल में, ठीक है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ व्हाट, बेस्ट थिंग ये है कि वापस इधर ही आएंगे, आप भी और वो भी। अभी जितना मर्ज़ी लड़ लो, ये है वो है ये वो कहाँ से ना हो जाता है, लेकिन आप दोनों का मसला ये है कि आप लोग ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते हो, आप लोग वापस उधर ही आओगे अपने एक दूसरे के पास, ठीक है। एंड जैसे भी आओ जो भी आओ, ज़्यादा देर दूर भी नहीं रह सकते। एंड आप दोनों के लिए मैटर ये करता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है आप दोनों के लिए, ठीक है। क्योंकि आई थिंक आप दोनों ने पाया भी बहुत मुश्किल से एक दूसरे को। सो नेक्स्ट थिंग इज़ न्यू लव। स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर के आएगा आपकी लाइफ में ये इंसान, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की ये यहाँ एनर्जी है। आप इनके साथ मिलके शादी के बाद या जब भी आप इनसे मिलेंगे, आपको ऐसे लगेगा लाइक मैं स्पिरिचुअली काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ, मैं हो गया हूँ, मैं आई एम ऑन द सेवंथ स्काई, या कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। आपको ऐसे लगने लगेगा कि लाइक अब मेरे डिसीजंस में पावर है, अब मैं अपनी लाइफ को संभाल सकती हूँ, अब मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक चलेगी, ठीक है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स भी ठीक हो जाएंगी, एंड आपको ऐसे लगेगा कि लाइक हर चीज़ बिल्कुल ठीक बैठ रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी इस तरह की है आपके लिए। सो द यूनियन ऑफ द हार्ट्स, ये दिलों का भाई, दिलों का ये मिलन है, ठीक है। एंड हार्ट की काफ़ी बात आ रही है इधर, तो ये दिल का मामला है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि लाइक दिस इज़ अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके। आप मतलब इस तरह के हैं कि आप, उन्होंने कहा भी नहीं आपने सुन लिया, आपने भी नहीं कहा उन्होंने भी सुन लिया, आपके दिल की बात बहुत जल्दी ये जान जाएंगे, ठीक है। लव मेक्स अ डिफरेंस, ये बिल्कुल आपकी सच्ची मोहब्बत है गाइस। ट्रू लव का आपका कार्ड भी आया था, एंड आई डोंट थिंक सो कि इनके अलावा आपको कभी कोई इतना प्यार दे भी सकेगा। एंड आपको बहुत डिफरेंस लगेगा अपनी पहले की और अब की लाइफ में, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि पहले मैं बहुत उदास रहती थी, अकेलापन था, अधूरापन था, ये चीज़ ये इंसान जो है ख़त्म करेगा, ठीक है। बहरहाल आपका जो फिज़िकल रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे फिज़िकली, रोमांटिकली लाइफ में भी, ठीक है। एंड अदर थिंग इज़ कि इस तरह की कुछ कपल केमिस्ट्री है आप दोनों की। तो I hope you like this reading. Bye bye. Take care.